वो कहते हैं ना, कर्महीन सागर गए जहाँ रतन को ढेर, कर छुअत घोंगा भये यही कर्म को फेर। अभागा व्यक्ति कहीं भी चला जाए अभागा ही रहता है। इमरान खान को कांटों वाली कुर्सी मिली, लेकिन अब वो कुर्सी भी हिल गई। तो वहीं अफगानिस्तान में अब युद्ध ने बिल्कुल रूप बदल लिया। तालिबान ने किया कुछ ऐसा ऐलान जिसकी उम्मीद न थी। खास तौर पे भारत और अमेरिका के लिए जंग का रूप सचमुच पूरी तरीके से बदल गया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अब अभी अभी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं, जिसकी उम्मीद तालिबान से कोई नहीं कर सकता है। उस तरह की बात हो गई है। और अब जिस तरीके के हालात बने हैं वो पूरे जियोपॉलिटिक्स को, पूरी रणनीति को बदल कर रखने वाला है। कल की खबरों में हमने आपको बतलाया था किस तरीके से तालिबान ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिस रणनीति के आगे अमेरिका का खुफिया एजेंसी, अफगानिस्तान का खुफिया एजेंसी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान सेना भी कुछ नहीं कर पाई। और गजनी से लेकर हेरात तक कब्जा कर लिया तालिबान ने जिस तरह की एक सोची समझी रणनीति चलाई, जिस रणनीति के तहत सभी प्रांतों के गवर्नर को और सभी खास पद पर जो आसीन है सेना के कमांडर, उन सबको कांटेक्ट करा तालिबान ने। और तालिबान ने उनके सामने शर्तें रखी कि या तो आप हमारी मदद करो, वरना जब हम सत्ता पे आएंगे तो फिर आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। आपको याद होगा जब अब्दुल दोस्तम तुर्की से वापस आने के बाद अपना भाषण दे रहे थे, तो अब उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि अफगानिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को एक होना होगा, एक होकर तालिबान से लड़ना होगा, हम तालिबान का सफाया कर देंगे। और ऐसा मुमकिन भी है। 3 लाख जहां सेना हो वहां 70,000 उग्रवादियों को संभालना कौन सी बड़ी बात है, जिस पर अमेरिका जैसा देश सपोर्ट कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, हथियारों को दे रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पर दरअसल पहले ये खेल अफगानिस्तान के राजनेताओं ने शुरू किया और राजनेताओं ने हाथ मिलाना शुरू किया तालिबान से। राजनेताओं ने डील करनी शुरू कर दी। कई प्रांतों के गवर्नर ने डील करनी शुरू कर दी कि हम आपको अपने प्रांत का सब कुछ दे रहे हैं, आप कब्जा कर लो, लेकिन जब आप शासन पे आओगे तो हमें भी कुछ अच्छे पोजीशन दे देना और हमारी जान छोड़ देना। राजनेताओं से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अफगानिस्तान के कमांडरों ने इस सिलसिले को जारी रखा और बड़ी आसानी से, बेहद कम लागत पर, तालिबान कम हथियार होने के बावजूद, कम संख्या होने के बावजूद अब अफगानिस्तान की कुर्सी पर चढ़ता हुआ दिख रहा है। और गजनी प्रांत के गवर्नर से हुई इसकी शुरुआत, जिसने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे तो हर कोई उसी रास्ते पर चलने लगा। लेकिन अब तालिबान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद सकते में है दुनिया, क्योंकि दुनिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तालिबान कुछ ऐसा कर सकता है। पिछले दिनों जो भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी में बैठक हुई थी, तो उस पे तालिबान की क्रूरता का मुद्दा भी जोर शोर से उठा था। उधर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकालने के लिए सैनिकों को भेजे जाने की बात कही थी। इसके बाद से ही तालिबान के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। तालिबानी प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने शनिवार को एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भारत या किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग नहीं होगा। तालिबान किसी को भी अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देगा, चाहे वो पड़ोसी राज्य ही क्यों न हो। सुहेल ने साफ कहा कि तालिबान ने पहले भी कहा है कि अफगानिस्तान में अन्य देशों के दूतावासों और उसके राजनयिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तालिबान का वादा है। खैर, ये तो सभी समझ रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत नहीं है, ये एक राजनीतिक चाल है। पर यहीं तक नहीं रुका तालिबान ने कहा कि भारत के साथ अफगानिस्तान में भविष्य में भी और कई प्रोजेक्ट्स के लिए तालिबान बात करेगा और भारत की वजह से हमारे देश में जो भी विकास हुआ है उसके लिए हम भारत के शुक्रगुजार हैं। वैसे तालिबान ने भारत को चेतावनी भी दी है कि अगर भारतीय सेना अफगानिस्तान आती है तो ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि भारत को सीधी धमकी दी है कि दूसरे देशों की सेना भी अफगानिस्तान आई थी, लेकिन उनका क्या हुआ भारत ये अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी सेना
सेना को नहीं भेजेगा। खैर, ये तो एक राजनीतिक चाल है। इस वक्त तालिबान नहीं चाहता है कि ब्रिटेन, अमेरिका और भारत इन तीनों देशों की सेना से पंगे ले तालिबान और जीता हुआ राज्य आसानी से हार जाए। यही वजह है कि तालिबान दोनों तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ जहां अच्छी बातें कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ धमकी भरे अंदाज में भी बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़ा बवाल मच गया है और खुद पाकिस्तान के नेता अब वो बात कहने लगे हैं जो बात भारत कहा करता था। पाकिस्तान के विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो ने तो सीधे सीधे भारत की बात ही इमरान खान को कह दी और स्थिति बड़े ही नाजुक दौर पर पहुंच गई। दरअसल हाल ही में हमने आपको बताया था पाकिस्तान के क्वेटा शहर में विस्फोट हुआ और ये विस्फोट बिल्कुल उसी होटल के सामने हुआ जिस होटल को लेकर पहले भी निशाना बनाया गया था। खास करके चीनी राजदूत के लिए ये निशाना बनाया गया था। जो सेरेना होटल है उसमें एक आत्मघाती कार का इस्तेमाल किया गया था। पर अब एक बार फिर इसी होटल के पास इस तरह का ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई और कई लोग इसमें घायल भी हो गए। पाकिस्तान वो देश है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, लेकिन अब उसके ही देश में उनके कारनामे दिखने लगे। जो भस्मासुर पैदा किया पाकिस्तान ने वो अब उनके ही देश में तबाही मचाने लगा। अब इस हमले के पीछे भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। अब हालात ये हो गए कि क्वेटा के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने वही नसीहत दी जो नसीहत भारत दिया करता है। विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो ने साफ साफ इमरान खान सरकार को ये कहा कि अब आतंकियों का तुष्टीकरण बंद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब खुद पाकिस्तान के नेता ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है और पाकिस्तान में ये सारी चीजें होती है, पाकिस्तान में आतंकियों का तुष्टीकरण होता है, वो साफ साफ दिख रहा है। पर स्थिति ये पहुंच गई है कि अब इमरान खान रोने, गिड़गिड़ाने और भारत पर दोष लगाने के अलावे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर अब वहाँ के नेता, खास करके विपक्षी नेता टूट पड़े हैं और इमरान खान कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि जिन आतंकवादियों को पैसे मुहैया कराया करता था, जिसे पालन पोषण करता था, वो अब बैकफायर कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाए क्योंकि अब तो तालिबान भी आ रहा है ताल में ताल ठोकने के लिए, जो जल्द पाकिस्तान को अपना असली रूप दिखलाएगा। जिसे उसने पाला पोसा है वही काटेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान की बातों पे भरोसा किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।